हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, डीएनएस के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एमकॉम के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, यानी कि दोस्तों अगर आप इस पेपर के पीडीएफ फॉर्मेट को लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इसके लिए सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। और दोस्तों व्हाट्सअप के थ्रू, यानी कि आपको डीएनएस के व्हाट्सअप के थ्रू इस पेपर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर में जो है 100 क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चंस हैं, और इसको करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो दोस्तों आइए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है इस पेपर के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है कि कंपनी, और यहाँ पे डैश डैश है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक है, और आगे लिखा है कि द्वारा प्रतिबद्धित किया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो है राइट आंसर होगा बी, यानी कि निर्देशक मंडल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। यानी कि दोस्तों कह रहा है ये क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड कह रहा है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध MBO एक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका दोस्तों राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी, यानी कि ये तीनों जो है ये करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो चौथा है कह रहा है कि बीमा, उसके बाद डैश डैश है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक, और उसके आगे लिखा है कि के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सभी, यानी कि जो दोस्तों तीनों ऑप्शन है इसमें राइट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 5 वाला कह रहा है कि जोखिम शब्द में शामिल है। यानी कि दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा डी, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तीनों सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि IRDA का मतलब है, यानी कि IRDA का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि IRDA के उद्देश्य में शामिल है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इसका होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि पॉलिसी धारक की सुरक्षा और बीमा बाजार के स्वस्थ विकास। ओके, देन क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, और ये कह रहा है दोस्तों कि बीमा फिर डैश डैश है के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है सी, यानी कि दोनों ए और बी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 9वां कह रहा है कि क्रय के स्थान से प्रतिस्थापन करने के स्थान तक लाए जाने वाले उपकरण के लिए भुगतान किया बीमा व्यय किस प्रकार का व्यय है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आपको राइट आंसर बता दूं, होगा इसका पूंजीगत, यानी कि कैपिटल व्यय। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कह रहा है कि आयकर है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है कह रहा है कि आयकर क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है, यानी कि ये डायरेक्ट टैक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कि आयकर की गणना की जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि आय पर, यानी कि इनकम पे इसकी गणना, यानी कि आयकर की गणना आय पर की जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, और दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इस पेपर को, यानी कि दोस्तों इस पेपर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, सुनिए और क्वेश्चन को लर्न करने का प्रयास करिए, क्योंकि दोस्तों जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफ़ी सारे रिपीट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर का जो मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ, ये आने वाले एंट्रेंस एग्जाम बीकॉम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आप सभी के लिए जो है साबित होंगे। और दोस्तों मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। वो दोस्तों आप सभी को पता है कि 31 मार्च, यानी कि दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कि ईयर का एंड, यानी कि ये होता है 31 मार्च को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, कह रहा है कि करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों 5। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कि करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष क्या होती है, ये बदल सकती है, यानी कि ए राइट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है। ये दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग कर निर्धारण वर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ा संग्रहण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि वर्तमान संबंधित समस्या का संकल्प व परीक्षण। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर 17वां कह रहा है दोस्तों कि एक चर की प्रवृत्ति दर्शाने के लिए कौन सी प्रस्तुतिकरण पद्धति प्रयोग की जाती है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि बहुभुज आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड क्वेश्चन नंबर जो है कि 17 के बाद 18वां है, और ये कह रहा है कि प्रभावी पर्यवेक्षण की एक गतिविधि है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि दोस्तों डी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19वां, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नेतृत्व की पहचान मूल्यांकन का एक विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि उत्तराधिकार परियोजन, यानी कि नियोजन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कह रहा है कि यदि कंपनी कर्मचारियों के लिए प्राधिकरण और संचार चैनलों को परिभाषित करती है तो यह प्रदर्शन कर रही है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि संगठनात्मक कार्यान्वयन। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि निर्धारित मानकों के साथ कर्मचारियों के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में शामिल है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि नियंत्रण, कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रणनीतिक सोच एक प्रक्रिया है। ये क्या है, ये एक सतत प्रक्रिया, यानी कि कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है कि सत्तावादी नेतृत्व शैली साथ चलती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि थ्योरी एक्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर जो है 24 कह रहा है दोस्तों कि एक उद्यम को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से एक अधिक उत्पादन और आपसी सहयोग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा सहभागिता के द्वारा अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन वाज डेवलप्ड बाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मानव संबंधों की अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि एलियट मायो द्वारा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 को कराने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर इस वीडियो पे मैक्सिमम लाइक्स आते हैं तो 1-2 सालों के क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए और भी कराए जाएंगे। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, यानी कि अगर आप डीएनएस डे नाइट स्टडी पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम से संबंधित आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, ये दोस्तों कह रहा है कि जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स जो है इंफॉर्मेशन यूज फॉर राइटिंग। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा कार्य विवरण, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, कह रहा है कि पेंशन योजना जिसमें विशिष्ट लाभ की राशि कर्मचारियों के खाते में स्थानांतरित की जाती है जो सेवानिवृत्त या मृत्यु के समय देय होती है, वह वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि 27 का राइट आंसर होगा स्थगित लाभ विभाजन योजना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि
उदारीकरण का अर्थ है? यानी कि दोस्तों मैं आपको 26 का राइट आंसर बता दूं, इसका होगा बी, यानी कि उद्योग, व्यापार और अर्थव्यवस्था को अनावांछित प्रतिबंधों से मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, कह रहा है कि वैश्विकीकरण वह शब्द है जिसका उपयोग प्रतिबद्ध हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 29 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है, निवेश पर और विदेशी व्यापार पे भी। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, कह रहा है दोस्तों कि लाइसेंस फेयर पॉलिसी इज एडॉप्टेड इन, यानी कि लाइसेंस फेयर नीति अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31 है, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है आपका डी, यानी कि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, और ये कह रहा है कि यूरो मुद्रा बाजार का अर्थ, यानी कि द टर्म यूरो करेंसी मार्केट रिफर टू द, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि देश के बाहर वह मुद्रा बाजार जहां मुद्राओं का उधार व ऋण जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, और ये कह रहा है 33 कि हॉपिंग का अर्थ, यानी कि दोस्तों जो है हॉपिंग, सॉरी यहाँ पे डंपिंग लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, तो डंपिंग का अर्थ यानी कि दोस्तों 33 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि घरेलू बाजार में उनकी लागत कीमत के जो है कीमत के नीचे कम कीमत पर विदेशों में माल बेचना। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, और ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार किनके कारण भिन्न है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ एबव, यानी कि तीनों जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा आपका देश के बीच व्यापार, यानी कि राइट आंसर ए होगा ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, और ये कह रहा है कि वह बाजार जिसमें विदेशी मुद्राएं खरीदी व बेची जाती हैं और उनकी कीमत तय होती है उसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों 36 नंबर जो है क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि विदेशी मुद्रा बाजार। देन क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन कब लागू हुआ? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018, 19 और लगातार 20 में भी आ चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1995। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 38 की तरफ मूव करते हैं, और 38 नंबर दोस्तों कह रहा है कि सरकारी निर्यात एवं आयात नीति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा वाणिज्यिक नीति। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा अनौपचारिक प्राधिकरण ऊपर की ओर, नीचे या क्षैतिज रूप से बहती है। 39 का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 40 है, और ये कह रहा है कि नियमों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का श्रमिकों को लिखित रूप में दिया जाता है। औपचारिक संगठन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों है, कह रहा है कि भय के बल पर प्रेरणा को कहा जाता है, यानी कि मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ फियर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा नेगेटिव मोटिवेशन, यानी कि नकारात्मक प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 42 है, और ये कह रहा है कि लूथर गुलिक प्रबंधन के कार्य को वर्गीकृत करता है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि POSDRCORB। देन क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, कह रहा है दोस्तों कि वैज्ञानिक प्रबंध का युग, ठीक है, यानी कि द इरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा 8, यानी कि ये पहला ऑप्शन से होगा, यानी कि 1880 से 1930 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, ये कह रहा है कि प्रबंधन निर्णय लेने और नेतृत्व करने की कला और विज्ञान है। ये क्या है? डोनाल्ड जे क्लो, यानी कि ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, कह रहा है कि अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध के बारे में सही का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 45 है, यानी कि दोस्तों 45 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समझौता है जो कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। यानी कि दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इसका होगा बी, शून्य करार। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिक्री का अनुबंधन किया जाता है, इसका होगा राइट आंसर डी, यानी कि सभी विकल्प इसमें सही है, यानी कि तीनों वाला ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये कह रहा है कि व्यावसायिक संचार के लिए कौन सा लक्ष्य महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा प्राप्तकर्ता की समझ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 है, कह रहा है कि रिपोर्ट को डैश डैश में वर्गीकृत किया गया, यानी कि दोस्तों रिपोर्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि अनौपचारिक रिपोर्ट, लंबी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, यह कह रहा है कि ऑडिटिंग मानक के अनुपालन की जिम्मेदारी है, यानी कि 50 का राइट आंसर दोस्तों होगा डी, सॉरी दोस्तों इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक, यानी कि ऑडिटर होगा, ऑडिटर। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको इस जो है पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए दोस्तों, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां से आपको डीएनएस का व्हाट्सअप इंक्वायरी नंबर मिल जाएगा दोस्तों। वहां पे आपको उस नंबर पे व्हाट्सअप करके जो है इस पेपर को आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो आप अपना पूरा नाम बताएंगे, कॉलेज का नाम और कोर्स का नाम, यानी कि आपको किस जो है कॉलेज का और किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए वो भी आपको बताना होगा। उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा आंतरिक अकेक्षण आंतरिक नियंत्रण का अंग है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि एक ऑडिटर को मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों होगा अकेक्षण का, ठीक है, यानी कि 52 एंड 52 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश तथा कर दे चुकने के बाद बचे शुद्ध लाभ एवं ममता यानी कि समता अंशों की कुल संख्या का परस्पर अनुपात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा आय प्रति अंश। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, यह कह रहा है कि फर्म के गुणवत्ता नियंत्रण को प्रभावी ढंग से अपने कर्मचारियों को सूचित किया जाना चाहिए, यानी कि दोस्तों 54 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि नीतियां व प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर जो है 54 का मैंने आपको बी वाला राइट आंसर बता ही दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 पे कह रहा है कि कामकाज जो है कागजात एकत्र करने और तैयार करने की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ये होगा आपका प्रलेखन, सी। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ऑडिंग साक्ष्य प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है दोस्तों, ये आपका बी वाला राइट आंसर होगा, यानी कि पुनः सुधार। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के गुणवत्ता ऑडिटर, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और मेरे हिसाब से तो राइट आंसर इसका उपरोक्त में सभी होना चाहिए। आप इसको एक बार चेक कर लेना, ये यहाँ पे तीनों मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 58 और दोस्तों ये कह रहा है 58 की स्तरीयकृत लेखा परीक्षा नमूना का मतलब, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेखा परीक्षा के लिए यादृष्ट रूप से चयनित जो है आपका आइटम। क्वेश्चन नंबर आपका 59 और दोस्तों 59 नंबर कह रहा है कि लेखा परीक्षक अपने खातों के वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि एन ऑडिटर इज liable फ्रॉम हिज एन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ, यानी कि दोस्तों इसका होगा ऑनर, यानी कि मालिक। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, कह रहा है कि बैलेंस शीट हमेशा तैयार की जाती है, इसका राइट आंसर होगा आपका एक दृष्टि तिथि पर, यानी कि एक दृष्टि तिथि पर। और दोस्तों यहाँ पे एक दृष्टि तिथि पर, यानी कि बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि परिचालक लाभ है, यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, ठीक है, यानी कि मूल्यह्रास सहित सामान्य परिचालक खर्चों में कटौती के लाभ पर,
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर आपका 62 कह रहा है कि एक अच्छी लागत लेखा प्रणाली है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ए वाला। ओके। देन क्वेश्चन नंबर आपका 63 कह रहा है कि मास्टर बजट होता है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि सारांश बजट, समरी बजट। क्वेश्चन नंबर 64 है और ये कह रहा है कि ABC LTD प्रति ₹10 के क्षमता अंशों की ₹1,00,000 की अधिकृत अंश पूंजी के साथ। हालांकि दोस्तों ये थोड़ा सा जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, यानी क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ख्याति खाता। ओके। देन क्वेश्चन नंबर आपका 65 कह रहा है कि लेखा जानकारी के उपयोगकर्ताओं में शामिल है, यानी कि 65 का राइट आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, ये कह रहा है कि स्वामी द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का निवेश, ये दोस्तों क्या है, कुल संपत्ति बढ़ाता और मालिक की इक्वालिटी बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधन जिन्हें भविष्य में लाभ की उम्मीद है को संदर्भिता किया जाता है, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहा है कि त्वरित संपत्ति में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा केवल ए और बी। क्वेश्चन नंबर आपका 69 दोस्तों कह रहा है कि एक लागत केंद्र, यानी कि दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा सी वाला, कोई भी स्थान जहां विभाग जो लागत वसूलता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कह रहा है कि मूल्यह्रास पर आधारित है, दोस्तों 71 का राइट आंसर होगा ए, संपत्ति का आर्थिक जीवन। और क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, कह रहा है कि बुक कीपिंग मुख्य रूप से संबंधित है, दोस्तों ये आपका राइट आंसर इसका ए वाला होगा। ठीक है। 72 नंबर दोस्तों क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर दोस्तों इस वीडियो पे मैक्सिमम लाइक्स आते हैं तो आपके लिए 1 से 2 सालों के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सलूशन, यानी कि एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम काशी विद्यापीठ के 1 सालों के और भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालीन तरलता के उपाय के रूप में कम से कम महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा सी, परिचालक गतिविधियों से नकदी प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 73 है और ये कह रहा है कि राजस्व प्राप्त करने की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की लागत को कहा जाता है। यह होगा 73 का व्यय। एंड 74 है दोस्तों, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्त संपत्ति नहीं है, यानी कि दोस्तों 74 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट है वो है 75 और ये कह रहा है कि एक ट्रेंडिंग कंपनी के भविष्य के मुनाफे को पेश करने में निवेशकों को कम से कम बदलाव से चिंतित होना होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, त्वरित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा है कि बाजार सर्वेक्षण के लिए आवश्यक है, यानी कि मार्केट सर्वेइज रिक्वायर्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सब, यानी कि ऑल ऑफ एबव, यानी कि तीनों ये राइट आंसर हैं इसके। क्वेश्चन नंबर आपका 77 कह रहा है कि बाजार विभाजन के लिए उपयोगी है। 77 का राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त में सब, यानी दोस्तों ये तीनों आंसर सही है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि प्रत्यक्ष विचरण का मतलब है, इसका दोस्तों राइट आंसर होगा सी, आमने सामने की बिक्री। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि वेब मार्केटिंग में शामिल है। इसका राइट आंसर होगा वेब विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, कह रहा है कि विपणन राजनीति का अर्थ है, दोस्तों ये आपका 80 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा, यानी कि मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ दूं कि डिजिटल मार्केटिंग के समान, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग इज सिमिलर टू, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑनलाइन मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, ये कह रहा है कि बाजार विस्तार का मतलब है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका यानी कि डी, मौजूदा और नए उत्पादों के माध्यम से बिक्री में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है दोस्तों, कह रहा है कि प्रभावी विपणन में दोस्तों डैश 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 ये क्या करता है, ये उपरोक्त में से ये भी सही होगा, यानी कि नए, ये तीनों जो है इसमें राइट आंसर फिट हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि विपणन को बढ़ावा देने का मतलब क्या होता है। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि विभिन्न माध्यमों से उत्पादनों को बेचना होता है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि सफल विपणन का उद्देश्य है, ये क्या है, ऊपर के सब, यानी कि दोस्तों इसमें भी ये राइट आंसर तीनों है। एंड क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 कह रहा है कि बाजार योजना है, इसका राइट आंसर होगा सी वाला।
क्वेश्चन नंबर आपका 87 कह रहा है कि आधुनिक विपणन का जनक कौन है दोस्तों, ये आपका फिलिप जो है कोटलर। क्वेश्चन नंबर आपका 88 कह रहा है कि नीचे के वाक्यों में मूल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, किस वाक्य में इस शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र की दृष्टि से सही अर्थ में किया गया है। दोस्तों इसका मैं आपको सीधा सीधा राइट आंसर बता दूं, ये आपका सोना चांदी अधिक से अधिक मूल्यवान, यानी कि डी वाला राइट आंसर होगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे, यानी कि अगर आप दोस्तों डीएनएस पे नए हैं तो डे नाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप हमारे डीएनएस के व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको स्टेटस के माध्यम से और जो है बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु का सीमांत उपयोगिता वक्र। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि सदैव उग्र या क्षैतिज तल के समांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, यानी कि 90, कह रहा है कि उपभोक्ता की बचत की धारणा कई प्रकार से उपयोगी है, व्यवहारिक रूप में या विशेष रूप से उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा उपभोक्ता के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों है, कह रहा है कि किसी उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अर्थ है, यानी कि दोस्तों 91 का राइट आंसर होगा पहला, एक निश्चित समय के भीतर उपभोग की गई वस्तु की अंतिम इकाई की उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों कह रहा है कि कोई फर्म जो एक निश्चित संयंत्र और उपकरण से न्यूनतम औसत लागत लगाकर उत्पादन करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बी, यानी कि अनुकूलतम फर्म कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 93 दोस्तों, ये जो है ये आपका एक मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं, यानी कि 93 का राइट आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर आपका 90 जो है 4 कह रहा है कि किसी निर्माता फर्म का उत्पादन बढ़ने से उसकी सीमांत अचल लागत हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, यानी कि राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि उत्पादन की क्रिया में मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि हेतु तुष्टि गुण, ये दोस्तों होता है सृजन किया जाता है, डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है, ये कह रहा है घरेलू नौकर को उत्पादक कहा जा सकता है क्योंकि वह क्या है, सेवा द्वारा तुष्टि गुण का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है दोस्तों, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के विकास का एक चरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा पंजीकृत है। ये क्या, ये तीनों कंपनियां दोस्तों जो है पंजीकृत है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, ये कह रहा है कि सरकारी कंपनी की एक सहायक कंपनी को भी माना जाता है, या कह रहा है इसका राइट आंसर होगा ए, सरकारी कंपनी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 है, और क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट, यानी कि 100 को कराने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि दोस्तों अगर इस वीडियो पे मैक्सिमम लाइक्स चाहते हैं तो 1-2 सालों के क्वेश्चन पेपर और भी जरूर जो है सॉल्व कराया जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि दोस्तों मैं इसका सीधा सीधा आपको राइट आंसर बता दूं, यानी कि 100 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि कंपनी बनाने के लिए कोई कानून औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों गलत है, कंपनी बनाने के लिए जो है कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, जो है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डे नाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि दोस्तों आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ मिलती रहे।